नीलम जी, ये गौ रक्षकों का जो एक चेहरा है उसका दूसरा पर्याय डर क्यों हो गया है, दहशत क्यों हो गया है? अगर आप गायों की रक्षा करना चाहते हैं, अगर आप गायों को संरक्षित करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो उसका एक दूसरा तरीका भी है ना। जरूरी है कि आप बंदूक लहराएंगे, आप गाड़ी में बंदूक रखकर उसकी प्रदर्शनी करेंगे, तभी आपका डर बैठेगा, तभी आप लोग गौ की सेवा कर पाएंगे? नहीं, हम बंदूक के कहाँ लहराते हैं, पहले हमारे ऊपर ही तो लहराई जाती है, पहले वो फायरिंग करते हैं। आप वीडियो देख लीजिए या कभी जमीन सदर पे हमारे साथ चल के देख लीजिए। पहले वो नहीं करती है, अब पुलिस क्यों करती है? पुलिस तो साथ होती है, पुलिस क्यों नहीं करती? आप भाई साहब बीच में नहीं बोल रहे, आप बीच में ना बोल रहे, आपका नंबर आएगा बोलना। पुलिस तो हमारे साथ होती है, पुलिस की गैर मौजूदगी में काम ही नहीं करते हम। पुलिस को तो मेवात में गोट लिया जाता है, गोरक्षक वाले छुटा के लाते हैं पुलिस को। फिर जुनैद और हारिस को भी पुलिस ने मिलकर मारा है। किसने मारा? आपके साथ होती है ना पुलिस। दोषी है, दोषी की सजा दो, निर्दोष को फंसाओगे। आप तो कह रहे हैं हमारे साथ होती है। निर्दोष ने 9 बच्चे के महीने में मार दिया, संगठनों के साथ 9 महीने के बच्चे को मार दिया पुलिस ने। क्या हुआ पुलिस? वो तो गलत है ही। पुलिस सिविल वर्दी में जो आग लगाई गई राजस्थान पुलिस और नासिर के गाड़ी में, तो इसमें भी पुलिस थी क्या साथ में? राजस्थान पुलिस बिना वर्दी में मोनू के घर घुसती है, मोनू के घर घुसती है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या पता करोगे कि पुलिस की गैर मौजूदगी लोग हैं? क्या पता करोगे आप? कोई आइडेंटिफाई है क्या? हरियाणा पुलिस को उसने नोटिस किया क्या? नहीं, पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं जाती। क्यों जाती है ऐसे घर? पुलिस कैसे जाएगी? पुलिस को नोटिस देना चाहिए, संवैधानिक रूल से चलना चाहिए। तो अब गोरक्षक कभी हिंसा नहीं करते। अगर पुलिस है तो क्या पता वो पुलिस है, वो तो मोनू का दुश्मन भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मोनू का दुश्मन कौन है? मोनू का दुश्मन कौन है? गो तस्कर है। गो तस्कर भी तो घर में घुस सकते हैं, गायों को उठा के ले जाते हैं। कल को हमारी बहन बेटियों को उठाएंगे वो। नहीं 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 नहीं, तो अगर हमारी बहन बेटियों को कौन है ये तो पता चलता रहता है आपस में। अगर हमारी माताओं पे आपके कमाई में भी शेयर की लड़ाई तो होती होगी ना। शेयर की लड़ाई नहीं है, शेयर की लड़ाई नहीं है, आप गलत बोल रहे चीज को। अगर हमारी माताओं बहनों पे कोई अत्याचार करेगा, भारत के प्रधानमंत्री ने खुले मंचों से कहा उसको इसी हाल में पहुंचा दिया जाएगा। मंचों से कहा है कि दिन में क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, क्या करते हैं रात को आपको पता है ना? वीडियो देख लीजिए रात को क्या करते हैं। अरे वीडियो देख लीजिए आप रात को क्या करते हैं हम, आपको नहीं पता? फिर ऐसा है तो खुले में ले जाओ, दिन में क्यों नहीं ले जाते? नीलम जी, सवाल ये है, सवाल इस बात को लेकर है, इस देश में गायों की किस तरीके से बेकदरी होती है, वो कैसे सड़कों पर घूमती हैं, कैसे उन्हें खाने तक नहीं मिलता है, ये हम सब देखते हैं। गौरक्षक की असली डेफिनेशन वो भी हो सकती है कि कम से कम पहले आप उन गायों की सेवा कर लीजिए, उन्हें उठाकर कम से कम किसी गौशाला में ले जाइए, और जिस गौशाला में वो हैं वहां सुनिश्चित कर लीजिए कि वहां उनकी सेवा हो रही है नहीं हो रही है, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तब पूरा देश आपके साथ होगा, और तब शायद ये जो डर और दहशत आपके नाम के साथ जुड़ रहा है ये भी हट जाएगा। प्राची जी, देश तो साथ है, साथ वो नहीं है सिर्फ जो गौ तस्करी करते हैं। और रही बात गौशालाओं की, पूर्ण कार्य चल भी रहा है, और गायों को उठा के जो कहां से खरीदते हैं और कहां बेचते हैं? रुकिए सरवर जी, पहले उनको बात कंप्लीट करने दीजिए ना, ये सही तरीका नहीं है। जो गाय जो रोडों पे घूमती है उनको उठा के गौशाला ही पहुंचाई जा रही है। दिन प्रतिदिन, ज्यादा नहीं तो महीने 2 महीने में एक गौशाला भी खुलने जा रही है। युवा बच्चे उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनको चोट लग जाती है, उनका भी इलाज करते हैं। और ये गाय उठाने की बात भाई साहब कह रहे हैं कि कहां से उठा के ले जाते हैं? अरे ये तो घर में घुस के घर के खोल ले जाते हैं। ये आरोप में एक आरोप नहीं है, आरोप नहीं है, एक पैसे का भी दम नहीं है, आरोप नहीं है ये पैसे। आप चलो मैं दिखा देता हूँ, बताओ कहां देखना है? में भी नहीं चल पाएगा। वीडियो में देख लीजिए, एफआईआर उठा के देख लीजिए, एफआईआर उठा के देख लीजिए, आप एफआईआर उठा के देख लीजिए। घर से वो घर से उसके गाय लेकर चला जाएगा। मेवात को आप पता नहीं मेवात में हो क्या रहा है? कुछ नहीं पता, मेवात से 1% भी नहीं पता आपको। कैसी बातें कर रहे हो आप? गौरक्षक दल के लोग मेवात घर से उठा के लोगों को मार रहे हैं। मेवात एक अपराधियों का अड्डा बन चुका है, सारे तरह के अपराधी मेवात में रहते हैं। चलिए ठीक, हर तरह के अपराधी मेवात में रहते हैं। सभी अपराधियों को खत्म करने का आपने ठेका लिया। किसको ठेका नहीं करेगा? कर देंगे। ठेका क्यों नहीं ले रहे बताओ? दोस्ती को फंसाए ना, ठेका क्यों नहीं करेगा? दोस्ती को फंसाए, निर्दोषों को फंसाएगी क्या? निर्दोषों को फंसाएगी, थाने उन्हें पे ताला लगा दिया जाए। नहीं सरवर जी, ठीक है, आपकी जो बात है वो चलिए बहुत वाजिब बात है कि कानून का सहारा लेना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये आवाज उतनी ही मुखर तब भी उठनी चाहिए जब इस देश में सरतन से जुदा के नारे लगते हैं। खैर नाज़िम जी, तब शायद आप लोगों की आवाज इतनी मुखर नहीं उठती है, तब शायद आप नहीं कहते कि इस देश में मुसलमान दबा हुआ है। नीलम जी और सरवर जी, एक सेकंड रुक जाइए, मेरा नाज़िम जी से सवाल है, आप इस बात का जवाब दीजिए। तब नहीं दिखता आपको कि इस देश का मुसलमान दबा हुआ है, कुचला हुआ है, जब सरतन से जुदा के नारे लगने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों पर?
देश की पार्लियामेंट के करीब जब कहा जाता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, ठीक है, हम इन सारे नारों को सुनते हुए कि मुल्ले पाकिस्तान जाओ और ये सरतन से जुदा तो वो बना रखा है, ठीक है, उसको कभी हुआ था, वो लोग जेल में भी हैं और वो लोग जेल में है। इस बात को सर तन से जुदा की बात को आप बहुत ही आसानी से कहकर निकल गए। वो जेल में है। ये कितना बड़ा और घिनौना काम इस देश में हुआ था। पार्लियामेंट के उस वक्त करीब भी मुल्ले खुलकर काटे विरोध जाएंगे करते ना, खुलकर विरोध करते। पार्लियामेंट के करीब कहा कि जी विरोध किया गया। कन्हैया के परिवार से भी मिलते जाकर, उन लोगों से भी मिलते जिनके सर को कलम कर दिया गया। देश के अंदर विरोध हुआ, तब शायद समझ में आता कि आप सामाजिक न्याय के साथ खड़े हुए हैं। हर रोज इन तमाम रैलियों में आप देखेंगे अलग अलग तरीके से कहना होगा, ये कहना होगा, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, मुल्ले काटे जाएंगे, ये करे जाएंगे। इस सरकार में हमारे साथ ये नाइंसाफियों का, हाँ ठीक है, हमारी बदनसीबी है, हमारी बदनसीबी है, ठीक है, हम झेल रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं, लेकिन आप मुल्ले काटेंगे, आप मुल्ले काटेंगे। किसने काट दिया? किसने काट मुल्ले काटेंगे? किसने काट किसने काट दिया? उदाहरण के साथ आप हमारी गौ माता को काटोगे क्या? आप काटोगे क्या गौ माता को? कौन काटेगा? नीलम जी नहीं, आप उदाहरण के साथ बात करेंगे। अब हरियाणा के अंदर मैं बड़ा खुल के बता दूं कि अब हरियाणा के अंदर जो है पुलिस से काम नहीं होता है। उन्होंने गौरक्षक लिए हुए हैं, उन्होंने अलग से सर्विस ये लोग ले रखा है साइड से कि बोले कि आप काम करिए, आप उठा के लाइए, आप किसी को भी उठा के लाइए, मारिए और देखिए किसी को भी उठा के ला के मारिए। आप लगातार ये कर रहे हैं। आपने वहां पे जो आप वहां पे देखिए स्पेशल टास्क फोर्स बनी हुई है, जो दोषी सजा दो ना उनको, कौन मना कर रहा है? इन्होंने वहां पे देखिए जो 94% केसेस जो है वहां से फेक दर्ज हुए हैं। ये लोग फर्जी उठा रहे, सही है। आप जेल में जाके पता कर लीजिए, पुलिस थाने में जाके पता कर लीजिए, उसकी रिपोर्ट सब दोषी हैं। किसी को भी उठा के पैसे लिए जा रहे हैं, आप उगाही कर रहे हैं। और बताओ बताओ किसने लिए पैसे? बताओ करा रहे हैं आप लोग, बेआधार बात करते हो, निराधार बात है, निराधार बात। सरवर जी ये तरीका नहीं है ना। अगर नाजिम जी बोल रहे हैं तो प्लीज नाजिम जी को बोलने दीजिए। नाजिम जी सुनिए, पहली बात आप जो ये कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए जाते हैं, झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है, जितना पुख्ता तरीके से आप गौ तस्करों के मामले में या उन लोगों के मामले में कह रहे हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे हैं, ऐसा मोनू मानेसर के साथ क्यों नहीं संभव हो सकता? उसे आपने कौन से अपने इंसाफ के हिसाब से आपने उसे आपने कैसे कह दिया कि वो हत्यारा है, वो मुजरिम है? क्या सबूत है आपके पास? दिखाइए सबूत। प्राची जी मैं दिखा रहा हूं सबूत, ये देखिए, ये देखिए। राजस्थान सरकार ने 2013 से मुकदमे, 2014, 15, 16, 19 में मुकदमे, उसके बाद 10 मुकदमे ऊपर 5 जारी नामी बदमाश था। ये जुनैद दीजिए, अब जवाब दीजिए इस बात का। इसका बताइए क्या आपके पास क्या तथ्य? हम पैसे लेते हैं। जवाब अगर उस पे मुकदमे पंजीकृत थे तो आप उसकी जान ले लेंगे। हमने जान नहीं ली। ये पुलिस और आप मिलके जाएंगे क्योंकि पुलिस को जरूरत होती है आप लोगों की। नहीं, दो बातों को मिक्स कर रहे हैं। दो बातों को मिक्स कर रहे हैं। बड़ा सीधा सा सवाल है, अगर इस देश में कोई दोषी भी है, अगर किसी ने कोई गलत काम भी किया है तो फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कानून से सजा मिलेगी। ये बात मैं नीलम जी से सवाल कर चुकी हूं। वही तो मैं कहना सवाल ये था, नहीं सर आप घुमाइए मत। सवाल ये था कि आप मुझे उदाहरण दीजिए ना, आप मुझे उदाहरण देकर बताइए कि ये वो शख्स था जिस पर पैसे लिए गए और पैसे के आधार पर जो गौरक्षक हैं उन्होंने इस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। दीजिए मुझे उदाहरण। मैं अभी नीलम जी से सवाल करूंगी। उदाहरण देने के लिए 94% केसेस जो है जो वहां से रद्द हो रहे हैं, ये खुद अपने आप उदाहरण दीजिए ना। आप उदाहरण यही है, आपको मानना होगा यही उदाहरण है कि कोर्ट में वो जाके रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आप कौन है नाज़िम जी? इसका कोई उदाहरण दे दीजिए जो गो तस्करी में पकड़ा गया हो, उसको सजा ना हुई हो, उसको आप भी कोर्ट नहीं, आप तो कम से कम उसको बाइज्जत बरी कर दिया हो। एक भी उदाहरण दे दिए। मैं दे रहा हूं उदाहरण, मेरे पास है उदाहरण, दूं मेरे पास है उदाहरण। जुनैद अपराधी था, जुनैद अपराधी, आपके पास है उदाहरण? एक भी अपराध में किसी गो तस्कर को सजा नहीं मिली। अदालतें साफ ऐलान कर रही हैं। आपके पास कोई तथ्य नहीं है। पुलिस के साथ चलते हैं आजकल तो ये बात। ठीक है नाज़िम जी और नीलम जी अब रुक जाइए। सरवर जी प्लीज आपसे भी मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बीच में मत बोलिए, बीच में बोलेंगे तो चर्चा खराब होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।